नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। गणेश चतुर्थी की आप सबको पहले ही शुभकामना हमने दे दी है, दोबारा हम आपको दे रहे हैं। पूरे देश में गणेश की पूजा की धूम है और सब लोग, खासतौर से महाराष्ट्र के जो हमारे दर्शक हैं वो, और अब तो पूरे देश में बहुत ही धार्मिक इसके साथ ये मनाया जाता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 3, 4, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई के बाद जो नतीजे आए, फैसले आए, उस फैसले का निहितार्थ क्या है, उस फैसले का मतलब क्या है? क्या जो रिट पिटीशन जो दूसरे लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्टेटस क्या है? उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बात, जो पीआईएल अब लगने जा रही है, क्योंकि इसी 3, 4, 5 सितंबर का मुझे जो जानकारी मिली है, वो वकील साहब इंतजार कर रहे थे जो पीआईएल अभी लगाने वाले थे। तो वो इंतजार कर रहे थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि ऑलरेडी 3, 4, 5 तारीख को हम सुनवाई कर रहे हैं सहारा से भी केस की, और बहुत सारे रिट पिटीशन भी लगे हुए हैं, तो इस पीआईएल की आवश्यकता क्या है? मुमकिन है कि उस पीआईएल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन होता। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, और हमारी जो बात हुई वकील साहब से, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन साफ है कि आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं था और आपने 10 साल का और वक्त लिया। जब 2012 में हमने आपको कहा था कि 25,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा के एस्क्रू अकाउंट में जमा कीजिए, आपने जमा नहीं किया और आपने 10 साल का लंबा टाइम लिया। अब इस 10 साल के लंबे टाइम में आपने हमारे आदेश की तामील नहीं की, हमारे आदेश की पूर्ति नहीं की, और जो 25,000 करोड़ रुपए आपको जमा करने थे आपने नहीं जमा किए। सहारा की वकील ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है क्योंकि एम्बार्गो लगा हुआ है। इसके ऊपर जो मुख्य जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय संजीव खन्ना, और उनके साथ जो और 2 जस्टिस थी, बेला त्रिवेदी और एक और जस्टिस, उन सब ने ज्वाइंटली कहा कि ये बात आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है। फिर उन्होंने हवाला दिया कि सर्किल रेट पे अगर आप बेचते हैं और उसके नीचे बेचते हैं, और उस किसी भी डील में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और आप बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास संपत्ति है, हम संपत्ति बेच करके निवेशकों के पैसे को लौटाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो संपत्ति भी निवेशकों की है। इसीलिए हमको निवेशकों को गार्ड करना है, हमको निवेशकों का ध्यान रखना है, हमको निवेशकों के हित में काम करना है। इसलिए हमने आपको यह लगाया था कि आप सर्किल रेट के नीचे कैसे बेचेंगे। अगर आप, कोई बात नहीं है, डिस्ट्रेस डील अगर आप करते हैं तो 10% नीचे तक आप बेच सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सर्किल रेट अगर 10 रुपए है और आप 5 रुपए में जाकर के बेच दें, डील कर लें, तो ये ठीक बात नहीं होगी। और इसके लिए हमने कहा था कि इसके लिए 10% नीचे तक, सर्किल रेट से नीचे बेचने के लिए आपको अदालत का आदेश लेना पड़ेगा। लेकिन इसे आपने प्रचारित किया कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, जो कि सच नहीं है। आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं था। सहारा की दोनों कंपनियां, तीनों कंपनियां, जितनी कंपनियों के नाम से प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए सभी कंपनियां स्वतंत्र थी, और आपने 10 वर्षों में यह काम नहीं किया। अब सवाल है, जब मैंने अपने वकील साहब से बात की कि अब जो पीआईएल का जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, उनका कहना है कि पीआईएल का स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अभी सेबी और सहारा के बीच का यह केस चल रहा है। सेबी और सहारा दोनों आपस में इस बात को लेकर के लड़ाई में लगे हुए हैं कि आपको बाजार से पैसे उठाने का अधिकार नहीं है और आपने ये गलत काम किया है, इसलिए ये पैसा हमारे पास जमा कीजिए और हम लौटाएंगे निवेशक को। अब सवाल है कि सेबी के पास 15,000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल से हैं या 10 साल से हैं। सेबी ने 10,000 करोड़ रुपए वापस क्यों नहीं किए निवेशक? अब इसको लेकर के जब सेबी से सवाल किया गया तो सेबी ने कहा कि साहब, हमारे पास 132 करोड़ या 140 करोड़ ही हम वापस कर सके,
जिसमें हमारे पास जो निवेशक आए, जबकि हमने बहुत सारे विज्ञापन दिए कि आपका पैसा हमारे पास है, हम आपको पैसा लौटाना चाहते हैं। सारे विज्ञापन के बाद भी हमारे पास हमने सिर्फ 132-30 करोड़ रुपए ही लौटाने में हमने सफलता पाई। अब सवाल है इसके लिए, अगर सहारा जिम्मेदार नहीं है पैसे लौटाने के लिए, या सहारा को आप जिम्मेदार मान रहे हैं, तो निवेशकों को सेबी से भी यह बात सवाल करना चाहिए। सेबी ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जो निवेशक उनको नहीं प्राप्त हुआ? क्या परेशानी रही? एक परेशानी हो सकती है, सहारा ने क्या किया, सहारा ने दस्तावेज भर करके ट्रकों में भेज दिया और कहा कि साहब मेरे पास कोई ऑनलाइन इसका कोई डिजिटल हमने कोई ये नहीं बनाया है कि प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है जहां हमारे पास डेटा हो निवेशकों का। और उस वक्त इतना नहीं होता था, जब 6-7 के दौर में, तो हमारे पास कोई डिजिटल डेटा नहीं है। ये तो क्रांति आई है जब मोदी जी आए हैं, तब से ये डिजिटल क्रांति आई है। इसलिए हमारे पास कोई डिजिटल डेटा नहीं है, हमारे पास जो भी है वो हार्ड कॉपी है। डेटा हमारे पास है लेकिन वो हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी हम आपको भेज रहे हैं। उन्होंने हार्ड कॉपी उनको भेज दिया। अब ये जो ट्रकों में लदे हुए, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रकों में जो लदा हुआ है ये सारा डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को सेबी वेरीफाई पूरी तरह से नहीं कर पाई, और सेबी उतने का ही वेरीफाई कर पाई जितना का वो पैसा लौटाने की बात कह रही है, 132 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि सेबी वो वेरीफाई ही नहीं कर पाई। अब सवाल यह है कि अभी 4,20,000 के करीब जो छोटे निवेशक हैं उनको सरकार ने पैसे लौटाए हैं, वो भी एसआरसीसी पोर्टल के माध्यम से। अब अगर ये पैसे सरकार ने लौटाए हैं उनको, तो इसका मतलब है अब वो सभी निवेशक ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही निवेशक हैं साहब, उन्हीं को इन्होंने रियल एस्टेट में, या रियल एस्टेट के जो थे, रियल एस्टेट के जो निवेशक थे, बहुत सारे निवेशक कोऑपरेटिव में भी थे। अब रियल एस्टेट के निवेशक ने अपना पैसा दे दिया क्यूसॉप में और वही कन्वर्ट कर दिया, उसी कन्वर्जन की लड़ाई चल रही है। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो करोड़ों निवेशक हैं, उनको पोर्टल ने ढूंढ लिया और उसमें लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा का एप्लीकेशन भी चला गया, और उसमें से 4 लाख निवेशकों का उन्होंने पैसा वापस भी किया। अब वो पैसा, यह बात और है कि पीनट्स है, वो पैसे जो हैं वो जो दिए जा रहे हैं वो 10,000, 5,000, 20,000 के नीचे हैं। लेकिन अब उसी पोर्टल पे ध्यान रहे, अब उसी पोर्टल पे 20,000 तक और 5 लाख तक के आवेदन मांगे गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार को यकीन है कि निवेशक सही है, तो सेबी ये काम क्यों नहीं कर पाई? सेबी के अकाउंट में जो इतने दिन तक पैसा रहा वो हार्ड एंड मनी था निवेशक का। आपको कंपनी को जो करना, अभी तो ये बात होती, कोर्ट में इस बात को नहीं रखा गया, दलील नहीं रखा गया कि साहब सेबी के पास जो 15,000 करोड़ रुपए थे, अगर वो भी आप कम से कम लौटा दिए होते निवेशकों का, तो 10 साल में जिन बेटियों की शादी नहीं हुई, जिनका इलाज नहीं हुआ, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, इसके लिए सेबी को भी उत्तरदायित्व ठहराना पड़ेगा।